हेलो बेटा। पिछले वीडियो में बेटा हमने 79 तक क्वेश्चन एक्सप्लेन कर दिए थे। इस वीडियो में बेटा हम 79 से आगे के क्वेश्चन एक्सप्लेन करने वाले हैं, जिसमें हमारा 80वां क्वेश्चन है, किस आवृत्ति की प्रत्यावर्ती धारा के लिए 1 माइक्रोफैरड धारिता का संधारित्र धारितीय प्रतिघात 1 हेनरी प्रेरकत्व की कुंडली। तो सी का मान दे रखा है, एल का मान दे रखा है, प्रेरण प्रतिघात बराबर हो जाए, यानी किस आवृत्ति यानी एफ पूछा है। मैं क्या पूछा है बेटा? एफ पूछा है। तो सी दे रखा है 1, एल भी दे रखा है 1। तो बेटा सी भी लिख दिया हमने 1 माइक्रोफैरड 10⁻⁻⁶, एल लिख दिया 1 हेनरी। मिली में तो नहीं है, नहीं हेनरी है। ठीक, अब यहाँ पर बेटा फॉर्मूला लगा देंगे। आवृत्ति एफ बराबर 1/2 तो 2 पाई 3.14, एल का मान 1, सी का मान 1 गुणा 10⁻⁻⁶। माइनस की 6 ऊपर ले, प्लस की 6 हो जाएंगे, 10⁻3, 3 का स्क्वायर हो जाएगा, 10⁻, कितना बचेगा 3। 10⁻3 को लिख दिया हमने 1000, भाग दे देंगे इसमें तो 159 हर्ट्स आ जाएगा। ठीक है बेटा। तो इस तरीके से बेटा हमारा ये क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 80 है, एक कुंडली 220 वोल्ट 50 हर्ट्स वाले प्रत्यावर्ती धारा स्रोत से 2 एम्पियर धारा तथा 200 वाट शक्ति लेती है। प्रतिरोध का मान तथा प्रेरकत्व ज्ञात कीजिए। तो V दे रखा है बेटा 220, F दे रखा है 50 हर्ट्ज, I दे रखा है 2 एम्पियर और P दे रखा है कितना 200 वाट। तो हमें प्रतिरोध और प्रेरकत्व ज्ञात करना है। ठीक है बेटा। तो बेटा जब इसमें देखो ना तो उसने IRMS ना तो उसने वर्गमाध्य कहा और ना इसमें वर्गमाध्य तो नहीं कहा, तो ये IRMS का मान होता है तब भी। ठीक है बेटा। तो VRMS दे रखा है तुम्हें 220 वोल्ट, F दे रखा है 50 हर्ट्ज, IRMS दे रखा है 2 एम्पियर, P दे रखा है 200 वाट। R हमें ज्ञात करना है और क्या ज्ञात करना है बेटा? L ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम परिपथ की प्रतिबाधा निकाल लेते हैं, क्योंकि IRMS दे रखा है, हमें VRMS दे रखा है। तो यहाँ पे प्रतिबाधा निकालेंगे, Z बराबर VRMS अपॉन IRMS। VRMS कितना है 220 और 2 कितना आ गया 110 ओम। कितना आ गया 110 ओम। फिर निकालेंगे शक्ति 6, P बराबर VRMS IRMS cos फाई। P कितना दे रखा है बेटा? हमें 200 दे रखा था। P कितना दे रखा था 200। तो यहाँ बेटा हमने 200 लगा दिया। VRMS कितना था 220, IRMS कितना था 2। कॉस फाई कितना होता है? R/Z होता है कॉस फाई का सूत्र। तो यहाँ से इसे सॉल्व कराएंगे तो VRMS 220, IRMS 220, ठीक, और ये 110। तो 110 से 220 काट देंगे, क्या बार कट जाएगा? 2 बार कट जाएगा। क्या बार कटेगा? 2 बार। और 2 बचे, 2 को इधर ले आएंगे तो R कितना आ जाएगा बेटा? 50 ओम आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 50 ओम। तो R की वैल्यू निकल आई 50 ओम और हमें प्रेरकत्व ज्ञात करना। तो देखो बेटा हमें Z मालूम था, R मालूम पड़ गया 50, अब Z निकाल लेंगे LR परिपथ के द्वारा। तो प्रेरण प्रतिघात XL स्क्वायर बराबर Z स्क्वायर माइनस R स्क्वायर। Z कितना था 110 का स्क्वायर, R 50 का स्क्वायर, 121 माइनस 2500 कितना बचा बेटा? 9600। तो XL बराबर √9600 हो जाएगा। 9600 कितने का वर्ग होता है? 97.97 के स्क्वायर का। तो XL कितना आ गया बेटा? 97.97। लेकिन हमें L ज्ञात करना था, तो XL के स्थान पे लिखेंगे 2πfL। तो L बराबर हो जाए 97.97/2πf। पाई का मान 3.14, F का मान 50 गुणा कर देंगे तो ये 314 बचेगा। 314 का भाग दे देंगे, 312 हेनरी आ जाएगा। ठीक है बेटा, 312 हेनरी। पॉइंट 312 हेनरी। 82वां क्वेश्चन है, एक संधारित्र 0.3 पिको फैरड। तो बेटा सी का मान दे रखा है 0.3 पिको फैरड, उसके साथ कितने प्रेरकत्व की कुंडली जोड़ी जाए कि अनुनादी आवृत्ति 1 मेगाहर्ट्ज हो जाए।
तो आवृत्ति कितनी हो रही है 1 मेगाहर्ट्ज, यानी एफ का मान दे रखा है, धारिता सी का मान दे रखा है, उसके साथ कितने प्रेरकत्व की, तो यानी एल पूछा है इसने। क्या पूछा है बेटा? एल पूछा है। तो यहाँ पर बेटा हमने सी लिख दिया। सी दे रखा है 0.3 पिको फैरड, तो पिको को कन्वर्ट कर लेंगे तो 0.3 गुणा 10⁻⁻12 फैरड। एफ दे रखा है 1 मेगाहर्ट्ज, 1 गुणा 10⁻6 हर्ट्ज। एल हमें क्या करना है? ज्ञात करना है। तो यहाँ फॉर्मूला लगाएंगे, सूत्र लगाएंगे यहाँ पे, एफ बराबर 1/2 अंडर रूड 1/LC। तो यहाँ पर बेटा जब मान रखेंगे सी का मान रखेंगे, सी का मान रखेंगे, एफ का मान इधर रखेंगे और यहाँ से क्या निकाल लेंगे बेटा? एल निकाल लेंगे। ठीक है बेटा। अगला है क्वेश्चन नंबर 83। क्वेश्चन नंबर 83 में क्या कह रखा है? 200 किलोमीटर लंबे टेलीग्राफ के तार की धारिता 0.014 माइक्रोफैरड प्रति किलोमीटर है, यानी संधारित्री की धारिता 1 किलोमीटर की धारिता कितनी है? 0.014 माइक्रोफैरड। और टोटल लंबा तार कितना है? 200 किलोमीटर। तो 200 किलोमीटर की टोटल पहले धारिता निकालेंगे। तो देखो बेटा यहाँ पर हमने लिख दिया प्रति किलोमीटर की धारिता है 0.014 माइक्रोफैरड प्रति किलोमीटर में दे रखा है शायद। तो प्रति किलोमीटर की धारिता दे रखी है। कुल धारिता निकालनी है तो 200 का इसमें क्या कर देंगे बेटा? मल्टीप्लाई कर देंगे। तो मल्टीप्लाई करके आ जाएगा 2.8 गुणा 10⁻⁻6 फैरड। तो सी निकल आया टोटल। इसमें 5 किलो हर्ट्ज आवृत्ति की प्रत्यावर्ती धारा, तो एफ कितना दे रखा है? 5 किलो हर्ट्ज। तो उस प्रेरकत्व का मान कितना होगा जिससे इसके साथ में लगाए गए प्रतिबाधा न्यूनतम होते, यानी प्रेरकत्व, यानी एल पूछा है। क्या पूछा है? एल पूछा है। तो एफ बराबर 50 किलो हर्ट्ज, यानी 50 गुणा 10⁻³ हर्ट्ज। एल हमें क्या करना है? ज्ञात करना है। तो सूत्र लगाएंगे एफ बराबर 1/2 अंडर रूट 1/LC। दोनों पक्षों का वर्ग कर देंगे यहाँ पे। तो दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे, ये हो जाएगा एफ स्क्वायर, ये 4, ये पाई स्क्वायर, ये 1/LC। एल का मान यहाँ पर और इसका मान यहाँ लिख सकते हैं नियम के अनुसार। तो एल को हमने यहाँ लिख दिया 1/4 पाई स्क्वायर 1/F स्क्वायर C। तो 1/4 पाई का मान रख दिया 3.14 का स्क्वायर, एफ का मान लगा दिया 5 गुणा 10⁻³ का स्क्वायर और सी का मान लगा दिया 2.8 गुणा 10⁻⁻6। ठीक है। अब ये 3.14 का वर्ग करेंगे तो 9.859 हो जाएगा, इंटू 5 का वर्ग करेंगे 25 गुणा 10⁻6 हो जाएगा और ये 2.8 गुणा 10⁻⁻6। यहाँ पर ये -6 ऊपर ले गए तो ये प्लस के हो जाएंगे और 10⁻+6 ये रखी हुई हैं। 25 का 4 में गुणा कर दें कितना हो जाएगा? 100 और 9 का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 2.8 में तो ये हो जाएगा 27.60। मल्टीप्लाई करेंगे तो 0.2 अंक और पीछे आ जाएगा, 27 60.5 हो जाएगा। 6 घातों से 6 घातें क्या हो जाएंगी? कट जाएंगी। डिवाइड लगाएंगे इसमें तो कितना आएगा? 0.0036। तो यानी पॉइंट अगर 1 2 3 अंक बाद लगाएं तो 0.36 हो जाएगा 10⁻⁻3, यानी 0.36 मिली हेनरी आ जाएगा। कितना आ जाएगा बेटा? 0.36 मिली हेनरी। 84वां सवाल है, एक रेडियो स्टेशन से दोलनीय परिपथ का प्रेरकत्व 10 मिली हेनरी है। तो एल बराबर कितना दे रखा है बेटा? एल बराबर दे रखा है 10 मिली हेनरी तथा धारिता 0.25 माइक्रोफैरड है। और सी कितना दे रखा है बेटा? 0.25 माइक्रोफैरड, यानी 0.25 10⁻⁻6 फैरड। प्रतिरोध का प्रभाव नगण्य लेने पर प्रसारित तरंगों की आवृत्ति तथा तरंगदैर्ध्य ज्ञात कीजिए। तो हमें आवृत्ति निकालनी है और इसकी क्या निकालनी है बेटा? तरंगदैर्ध्य निकालनी है। सी बराबर दे रखा है हमें 3 गुणा 10⁸। ठीक है। तो यहाँ से एल और सी दे रखे हैं तो एफ निकाल लेते हैं पहले। यहाँ से पाई का मान लगाया 3.14, एल का मान लगा दिया कितना था?
10 गुणा 10 पे घात माइनस के 3 और सी का मान था 0.25 10 पे घात माइनस के 6। तो माइनस के 6 और माइनस के 3 माइनस के कितने हो गए 9 हो गए। 10 का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 0.1 अंक पीछे आ जाएगा। पॉइंट को अगर यहाँ से हटाएंगे तो 9 की जगह घातें कितनी हो जाएंगी 10 हो जाएंगी। तो इसे हम ऐसे लिख सकते हैं 1/5 गुणा 10 पे घात माइनस 5 का वर्ग, वर्ग से अंडर रूट हट जाएगा। तो कितना बचेगा 1/5 गुणा 10 पे घात माइनस के 5, 5 का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 31.40 10 पे घात माइनस 5 ऊपर ले जाओ तो ये हो जाएगा 5000। एक पे 5 जीरो आ जाएंगी, 31.4 का इसमें भाग दे देंगे तो 3184.7 हर्ट्स आ जाएगा। कितना आ जाएगा 3184.7 हर्ट्स। अब निकालनी है हमें तरंग दैर्ध्य। तो लैम्डा बराबर c/f। सी प्रकाश की चाल है, कितनी होती है 3 गुणा 10 पे घात 8। एफ कितना निकल गया है 3184.7 और यहाँ से 4 घातों को इस 3 को दे दे तो 30,000 हो जाएंगे बट्टे 3184.4 हो जाए, भाग दे दें कितना आ जाएगा 9.42 10 पे घात 4 मीटर। तो तरंग दैर्ध्य कितनी आएगी 9.42 10 पे घात 4 मीटर। क्वेश्चन नंबर 85 कह रहा है एलसी परिपथ अनुनाद की स्थिति में है यदि सी बराबर 1 गुणा 10 पे घात माइनस 6 फैराड, एल बराबर 0.25 हेनरी, परिपथ की दोलन आवृत्ति क्या होगी। तो इसमें बेटा हमें दोलन आवृत्ति पूछी गई है। क्या पूछी गई है दोलन आवृत्ति। तो उसने सी का मान दे रखा है, एल का मान दे रखा है, एफ पूछा है तो बेटा यहाँ मान लगा देंगे इसका और यहाँ से दोलन आवृत्ति ज्ञात कर लेंगे। ठीक है बेटा। क्वेश्चन नंबर 86 है एक रेडियो में 800 किलोहर्ट्ज से 1200 किलोहर्ट्ज तक आवृत्ति परास वाली रेडियो संचरण बैंड संस्वरित की गई है। यदि इसके परिपथ में स्वप्रेरकत्व तो 200 माइक्रो हेनरी का हो तो परिपथ में संधारित्र की धारिता का परास ज्ञात की, यानी परास ज्ञात करना है हमें। ठीक है। तो यहाँ पे बेटा F1 कितना दे रखा है 800 किलोहर्ट्ज, F2 कितना दे रखा है 1200 किलोहर्ट्ज और L कितना दे रखा है 200 मिली हेनरी। तो F1 दे रखा है बेटा 800 किलोहर्ट्ज, 800 गुणा 10 पे घात 3 हर्ट्ज। F2 दे रखा है 1200 किलोहर्ट्ज, 1200 गुणा 10 पे घात 3 हर्ट्ज। L कितना दे रखा है 200 माइक्रो हेनरी, तो 200 गुणा 10 पे घात माइनस के 6 हेनरी। तो C1 और C2 हमें क्या करने हैं बेटा ज्ञात करने हैं। तो यहाँ पर आवृत्ति का सूत्र लगाएंगे। तो आवृत्ति के सूत्र से F1 बराबर 1/2 अंडर रूट 1/LC1। ठीक है। पाई का दोनों पक्षों का वर्ग कर देंगे तो ये F1 स्क्वायर हो जाएगा, ये 2 का वर्ग 4 हो जाएगा, ये पाई स्क्वायर हो जाएगा, इससे अंडर रूट हट जाएगा। तो यहाँ पर बेटा F1 यहाँ पर हमें C1 निकालना है तो C1 को यहाँ पर और F1 को यहाँ लिख सकते हैं। तो बेटा मैंने F1 स्क्वायर को यहाँ लिख दिया है। ठीक है। अब देखो बेटा L का मान कितना था अपने पास 200 गुणा 10 पे घात माइनस 6, F1 कितना था 800 गुणा 10 पे घात 3। तो यहाँ पर बेटा मान लगा दिया मैंने, ये L का मान लगा दिया, F का मान लगा दिया। ठीक है बेटा। इसके 2 जीरो से 2 घातें कम हो जाएंगी, माइनस की 4 बचेंगी। इसका स्क्वायर करेंगे तो 9.8596 हो जाएगा। इसका स्क्वायर करेंगे तो 64 पे 4 जीरो, 3 दूनी कितने हो जाएंगे 6। अब देखो 1 2 3 4, 4 जीरो हटाएंगे तो यहाँ पे 10 घातें हो जाएंगी, तो यहाँ 10 घातें कर दी यहाँ पे। ठीक है बेटा। और 4 64 का 2 में गुणा कर दिया 128, 4 का इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे इतना हो जाएगा। 10 में से 4 घटाएं कितना बचा 6 बचा। 128 का 39.4384 में गुणा कर देंगे तो 50 48.1152 आएगा। प्लस की 6 घातें ऊपर ले जाए माइनस की हो जाएंगी। तो यहाँ पर इस पूरी संख्या का 1 में भाग देंगे तो 0.00198 आएगा। तो पॉइंट को अगर हम 1 2 3 4 5 6 अंकों तक घटाए तो 12 घातें हो जाएंगी, तो कितना आ जाएगा 198 पिको फैरड। कितना आ जाएगा 198 पिको फैरड। अब बेटा तुम्हें F2 रख के निकालना है, तो F2 रख के निकालोगे तो कितना आ जाएगा 88 फैरड आ जाएगा। कितना आ जाएगा 88 फैरड आ जाएगा। ठीक है बेटा। इसी सूत्र में बस यहाँ F1 की जगह पे F2 कर देना बस। ठीक है बेटा। और यहाँ C2 कर देना। क्वेश्चन नंबर 87 कह रहा है
परिपथ में प्रेरण प्रतिघात तथा धारतीय प्रतिघात की गणना कीजिए। स्रोत की आवृत्ति को कितना कर दिया जाए ताकि दोनों प्रतिघातों के मान बराबर हो जाएं। परिपथ की प्रतिबाधा कितनी हो जाएगी। तो देखो बेटा यहाँ पर हमने ये अपना डाटा लिख लिया। एक्सएल ज्ञात करना है, एक्सी ज्ञात करना है, जेड ज्ञात करना है इस क्षेत्र से। और बी नोट का मान हो जाएगा 30, बी नोट का मान 3 ओमेगा कितना हो जाएगा 1000। तो एक्सएल निकाल लिया बेटा हमने, यानी 50 ओम आ गया। पर धारतीय प्रतिघात निकालेंगे यहाँ से। एक्सएल एक्स सी बराबर 1/ओमेगा सी, ओमेगा और सी के मान लगाएंगे यहाँ से और इसे सॉल्व करेंगे तो यहाँ एक्स सी निकल आएगा कितना 5000। अब प्रेरण प्रतिघात धारतीय प्रतिघात के बराबर हो तो यहाँ से ओमेगा को निकालेंगे तो कितना आएगा बेटा, यहाँ से सॉल्व करके 10,000 और यहाँ पर कितना था 100, तो 1000 तो मतलब 10 ही गुना तो हो गया और 10 गुने की यहाँ पर प्रतिबाधा निकालना है 100 में आ जाएगी। ठीक है बेटा, इस तरीके से हमारे ये क्वेश्चन यहाँ तक कंप्लीट है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।